जो कुप्रथा, जो कुसंस्कार हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को दूषित करे, हमें केवल उसे मनाना बंद नहीं करना, अपितु हमें उसका सामूहिक बहिष्कार करना होगा। हमें उसका विरोध कर लोगों को उसका विरोध करने के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि हमारा देश, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता और हमारे युवा सुरक्षित रह सके। नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, पाश्चात्य संस्कृति की कुप्रथाओं के कारण हमारा समाज, हमारा देश अनेकों परेशानियों का सामना कर रहा है। समाज में अपराध बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे अनेकों दुष्परिणाम हो रहे हैं जो हमारे समाज को, हमारे युवाओं को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए समय की आवश्यकता है कि हम ऐसी कुप्रथाओं का विरोध करें, ऐसी कुसंस्कृतियों का विरोध करें और अपनी महान हिंदू संस्कृति को आदर्श बनाकर उसका पालन करें। हिंदुओं, अपने पूर्वजों ने मकर संक्रांति, होली, गुड़ी पाड़वा, गणेशोत्सव तथा दीपावली के समान विशेषतापूर्ण त्योहार किस प्रकार मनाए जाते हैं यह सिखाया है, किंतु हम 1 जनवरी को नववर्षारंभ, प्रेमिकाओं का दिन यानी वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, चॉकलेट डे, इस प्रकार के अनेक विकृत डे मनाते हैं। इन विभिन्न डे द्वारा वासना, कामांधता, विकृति, अश्लीलता एवं अनैतिकता का दर्शन होता है। ये सभी सुख क्षणिक है। इस प्रकार का धर्माचरण करने से, अधर्माचरण करने से चरित्र का हनन होता है, भोगवाद, विलासवाद फैलता है, कामांधता बढ़ती है तथा अनाचारों की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। युवक युवतियां एकत्रित होकर 14 फरवरी का दिन प्रेमिकाओं का दिन मनाते हैं। इस दिन वे एक दूसरों को भेंट वस्तु तथा फूल अथवा पार्टी देकर प्रेम व्यक्त करते हैं। वैलेंटाइन डे मनाना पश्चिमी संस्कृति की अनैतिकता का अनुसरण व हिंदू संस्कृति का अवमूल्यन है। आर्थिक लाभ हेतु प्रसार माध्यम, शुभकामना पात्र निर्माता इसका प्रसार करते हैं। इससे हिंदुओं के एक दिन के राष्ट्रांतरण एवं धर्मांतरण को प्रोत्साहन मिलता है। अभिभावकों के उचित अनुचित पद्धति का आचरण करने वाले बालक। यदि आपने प्रेमिकाओं का दिन 26वें वर्ष में मनाया होगा तो आपके बालक 16वें वर्ष में ही वह मनाएंगे। यदि हम में अनैतिकता की मात्रा 40% होती है तो बालक में वह 70% होती हुई दिखाई देगी। ध्यान में रखें कि आपके बालक आपकी अपेक्षा सभी बातों में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप धर्माचरण कर रहे हैं तो आपके बालक भी आपसे आगे बढ़कर धर्माचरण करेंगे। यदि आप अनैतिकता का आचरण करेंगे तो भविष्य की पीढ़ी भी अनैतिक होगी। हिंदुओं, देश के लिए क्रांतिकारियों द्वारा किए गए त्याग का स्मरण करो। क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण अर्पण किए। हिंदुओं, अपने क्रांतिकारियों ने देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने के लिए अत्यंत परिश्रम किए। क्रांतिकारी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए, अपने घरों का त्याग किया। उस समय छोटे छोटे बालक भी पथ पर उतरे। क्या उन्होंने यह त्याग इस हेतु ही किया था कि हम अनैतिकता का आचरण करें? हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि ब्रिटिशों ने जब देश में अनैतिकता फैलाना प्रारंभ किया, उस समय हमारी संस्कृति पर होने वाले तीव्र अन्याय का भान होकर लड़ाई करने वाले क्रांतिकारी उनके विरोध में रास्ते पर उतरे। कुछ क्रांतिकारियों के प्राण त्याग करने के पश्चात ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। क्रांतिकारियों ने भारत देश स्वतंत्र करने के पीछे विशिष्ट उद्देश्य रखा था। हम हमारे देश में प्राचीन कालावधि से जो भी त्योहार उत्सव मनाते हैं वे उसी पद्धति से मनाए जाने चाहिए। त्योहार के दिन परिवार के सर्व सदस्य एकत्रित आने के पश्चात देश तथा धर्म के संदर्भ में बातचीत होती थी। उनमें से ही देश प्रेम जागृत होकर पारिवारिक संबंध जतन किए जाते थे। क्रांतिकारियों को इस बात का पता था कि हमारी संस्कृति विश्व की एकमात्र महान संस्कृति है। उसका जतन करने हेतु हमारे पूर्वज त्योहार मनाते थे, साथ ही धर्माचरण भी करते थे। ब्रिटिशों द्वारा उसमें अड़चनें उत्पन्न करना आरंभ करते ही क्रांतिकारियों ने एकत्रित आकर ब्रिटिशों के विरोध में आंदोलन किया। हिंदुओं, ये वैलेंटाइन डे का दिन हमारे मन एवं बुद्धि पर कौन सी संस्कृति अंकित कर रहा है? इससे आपके सामने कौन सा आदर्श स्थापित हो रहा है? इसका उत्तर आपके पास है, किंतु उसका उत्तर देने में आपको लज्जा आती है। वैलेंटाइन डे का दिन अर्थात एक दूसरे के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं,
वही सर्वस्व, उसके लिए ही जन्म, ऐसे मूढ़ भ्रम में रहने वाले प्रेमी उस दिन मिलते हैं। प्रेमिकाओं का दिन मनाना अर्थात इसे मूर्खता की परमावधि ही कहनी पड़ेगी। ईश्वर ने हमें क्यों हमारी सृष्टि की है? भारत की संस्कृति, क्रांतिकारियों का त्याग, साथ ही माता पिता द्वारा किया गया पालन पोषण, इन सभी का विस्मरण कर हम प्रेमिका का दिन मनाते हैं। एक कहावत है, पागल कुत्ता उनके स्वामी को कभी भी नहीं काटता, किंतु यहाँ मानव ही कुत्ते की अपेक्षा नीच हो गया है। 14 फरवरी को हिंदू प्रेमी प्रेमिका माता पिता का विस्मरण कर उनके मन के विरुद्ध आचरण करते हैं। उस क्षणिक सुख की लिए आत्महत्या तक के लिए भी प्रवृत्त होते हैं। क्या प्रेमिका का दिन यही आदर्श सिखाता है? एक प्रश्न का निर्लज्ज लोग हाँ ऐसा ही कहकर उत्तर देते हैं। मूर्ख हिंदू प्रेमियों, यदि आप वास्तव में हिंदुस्तान में जन्मे हैं अथवा आपके माता पिता ने आपके बचपन में आप पर अच्छे संस्कार किए हैं तथा आपको चरित्रहीन होने से दूर रहना है, तो 14 फरवरी यह दिन मनाना छोड़ दें तथा उसे मनाने वालों का प्रबोधन कर उन्हें इससे दूर करें, तो ही आपका जन्म सार्थक होगा। हिंदुओं की विवाह संस्कृति संयमी व नैतिक प्रेमी जीवन सिखाती है। इसलिए भविष्य में राष्ट्र प्रेमियों द्वारा स्थापित होने वाली धर्मनिष्ठित हिंदू राष्ट्र में यह भोगवादी देह प्रथा नहीं रहेगी। वैलेंटाइन डे का भयानक स्वरूप देखिए। विश्व में वैलेंटाइन डे के दिनों में न्यायालय में प्रविष्ट होने वाले विवाह विच्छेद के अभियोगों में यानी तलाक जिसे कहते हैं, यानी विवाह विच्छेद के अभियोगों में 40% वृद्धि होती है। एक निजी प्रतिष्ठान कंपनी अमेरिका ने ये चीज साफ की है। भेंट वस्तुएं अधिक मात्रा में खरीदी जाने के कारण भारतीयों के 22 सहस्त्र करोड़ यानी 22,000 करोड़ रुपयों से भी अधिक राशि लुट जाती है। एसोचेम उद्योग क्षेत्र का एक संगठन ने ये बात क्लियर की है। भारत में अनुमानतः 15 सहस्त्र करोड़ शुभकामना पत्रों यानी ग्रीटिंग कार्ड्स की बिक्री होती है। 15,000 करोड़ शुभकामना पत्रों की बिक्री होती है। उनके अमाउंट आप लगा लीजिए। आजकल एक ये ग्रीटिंग कार्ड कितने महंगे महंगे आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना अलग ही टाइप का ग्रीटिंग कार्ड्स खोलती हैं। ये सब कमाने के धंधे हैं। दिल्ली के एक मेडिकल स्टोर के स्वामी ने बताया, वर्ष 2014 में 10 फरवरी से ही निरोध व गर्भ निरोधक दवाइयों की मांग में 10 गुना की वृद्धि हुई थी, जिससे उनके स्टोर में यह सामान समाप्त हो गया था। अब बताइए, ये वैलेंटाइन डे को गर्भ निरोधक गोलियां और निरोध ये क्यों जरूरी है? क्या ये प्रेमी प्रेमिकाओं का दिन है या ये वासनांधों का दिन है? ये छोड़िए। वर्ष 2013 में ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल snapdeal.com पर भारत में वैलेंटाइन डे पर एक ही दिन में 1.5 लाख निरोध बिके थे। एक सिंगल डे में। निरोध की एक कंपनी के सर्वेक्षणानुसार वैलेंटाइन डे के दिनों में निरोध की बिक्री 25 गुना बढ़ती है। अब ये बताइए कि ये हमारी संस्कृति के लिए कितनी घातक है। अपने आप से सोचिए और सोचिए कि आज आप अगर किसी दूसरी लड़कियों से या दूसरे लड़कों से इस तरीके के व्यवहार, इस तरीके के संबंध बना रहे हैं, तो आपके बच्चे, आपके भाई बहन या आपके अन्य परिजन क्या करेंगे और क्या करते होंगे? जरा इस बात पर विचार कीजिए और सोचिए भविष्य के बारे में। हमारे देश का भविष्य, हमारी संस्कृति का भविष्य, हमारे समाज का, हमारे परिवार का भविष्य। यदि आज हमने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और हमने इन कुप्रथाओं को नहीं रोका, तो भविष्य अत्यंत भयानक होगा और ये आने वाला भविष्य जानवरों जैसा होगा। जैसे जानवर कहीं भी कुछ भी करने लगते हैं, उसी प्रकार से हमारे देश में भी होगा और तब ये हमारी गलती का फल होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में ना पड़ें, कुसंस्कृतियों, कुप्रथाओं का विरोध करें, उन्हें आप खुद भी ना मनाएं और दूसरों को भी समझाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।